राजस्थान की जलवायु विशेष स्थान पर विशेष समय में वायुमंडलीय दशा या तापमान, आयुदाब, आर्द्रता, योग या सम इनका मौसम है। मौसम दिन प्रतिदिन के आधार पर अल्पकालीन भी होते हैं। मौसमी दशाओं का 30 वर्ष का औसत जलवायु है। दीर्घकालीन घटना है जलवायु। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अरावली की स्थिति, मरुस्थल का विस्तार, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, एल नीनो एवं लाल नीना, तापमान, आर्द्रता, ये सभी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अक्षांशीय स्थिति पहला है, राजस्थान की स्थिति है 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार की है। बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आती है। तापमान को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक अक्षांशीय स्थिति है, लेकिन यह एकमात्र कारक नहीं है। सूर्य कर्क रेखा पर 21 जून को कर्क रेखा पर, 21 मार्च को विषुवत रेखा पर, 22 सितंबर को मकर रेखा पर सूर्य, 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सूर्य। नोट: सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा में, जबकि सर्वाधिक तिरछी किरणें गंगानगर में पड़ती हैं। राजस्थान में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात 21 जून को, राजस्थान में सबसे छोटा दिन व सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को। राजस्थान में 4 ऋतुएं होती हैं। 15 जून से 15 सितंबर वर्षा ऋतु, 15 सितंबर से 15 दिसंबर शरद ऋतु, 15 दिसंबर से 15 मार्च शीत ऋतु और 15 मार्च से 15 जून ग्रीष्म ऋतु। दूसरा कारक है जलवायु को प्रभावित करने वाला समुद्र से दूरी। इस समुद्र से दूरी राजस्थान की जलवायु विषमकारी जलवायु है। राजस्थान की समुद्र से दूरी 300 किलोमीटर से अधिक होने के कारण यहाँ जलवायु पर महाद्वीपीय का प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ का दैनिक व वार्षिक तापांतर अत्यधिक रहता है। सर्दियों में शुरू का तापमान नकारात्मक माइनस में, जबकि गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। चूरू सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला है। जैसलमेर सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में है समुद्र तल से ऊंचाई। तीसरा कारण, समुद्र तल से ऊंचाई पर रहने पर औसत 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की तापमान में कमी आती है। चूँकि राजस्थान में की औसत ऊंचाई समुद्र तल से अधिक नहीं है, अतः यहाँ अपेक्षाकृत अधिक तापमान देखने को मिलता है। माउंट आबू व झालावाड़ समान अक्षांशों पर होने के बावजूद माउंट आबू का तापमान अपेक्षाकृत कम है। चौथा कारण है जलवायु को प्रभावित करने में अरावली की स्थिति। अरावली राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक संरचना है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक है। अरावली अरब सागर की शाखा के समानांतर स्थित होने के कारण अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाती तथा अरब सागर के समानांतर निकल जाती है, जिसके कारण पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती है। अरावली बंगाल की खाड़ी की शाखा के लिए अवरोध का कार्य करती है, जिससे पूर्वी राजस्थान में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान वृष्टि सहायक क्षेत्र में स्थित होने के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है। पांचवा कारण है जलवायु को प्रभावित करने में प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति अधिक होने पर जलवायु में समकारी प्रभाव अधिक देखने को मिलते हैं। चूरू जिले में प्राकृतिक वनस्पति का घनत्व कम होने के कारण वहाँ सर्वाधिक वार्षिक तापांतर रहता है। मृदा आर्द्र काली मृदा, जल ग्रहण क्षमता अधिक, आर्द्रता अधिक, धीरे गर्म धीरे ठंडी। शुष्क पश्चिमी राजस्थान में बालू या रेतीली मिट्टी, जल ग्रहण क्षमता कम, शुष्क, जल्दी गर्म जल्दी ठंडी। मरुस्थल का प्रभाव विषमकारी जलवायु। जलवायु का वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण 5 भागों में: शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र। शुष्क में 0 से 20 सेंटीमीटर मरुद्भिद वनस्पति, अर्ध शुष्क 20 से 40 सेंटीमीटर स्टेपी वनस्पति, उपाद्र 40 से 60 सेंटीमीटर, आर्द्र 60 से 80 सेंटीमीटर, अति आर्द्र 80 से 120 सेंटीमीटर। वैज्ञानिक वर्गीकरण में है जलवायु का कोपेन और त्रिवार्ता ट्रानवेट। शुष्क प्रदेश पहला है शुष्क प्रदेश जलवायु में वर्गीकरण में, सामान्य वर्गीकरण में
शुष्क प्रदेश में वर्षा 0 से 20 सेंटीमीटर के मध्य तापमान। शुष्क प्रदेश का ग्रीष्म ऋतु में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस, शीत ऋतु में 12 से 16 डिग्री सेल्सियस। वनस्पति शुष्क प्रदेश में मरुद्भिद या जीरोफाइट्स वनस्पति पाई जाती हैं। सर्वाधिक दैनिक तापांतर जिला बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलोदी, नागौर का पश्चिमी भाग शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आता है। दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश में वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर के मध्य तापमान। अर्ध शुष्क प्रदेश का ग्रीष्म ऋतु में 32 से 36 डिग्री सेल्सियस, शीत ऋतु में 10 से 16 डिग्री सेल्सियस। अर्ध शुष्क प्रदेश में वनस्पति स्टेपी वनस्पति पाई जाती हैं। विस्तार अर्ध शुष्क प्रदेश का गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, नागौर, डीडवाना, पाली, जालोर, सांचौर में। उपाद्र सहरसा से उपाद्र प्रदेश में वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर। उपाद्र प्रदेश का तापमान ग्रीष्म ऋतु में 28 से 34 डिग्री सेल्सियस और शीत ऋतु में 12 से 18 डिग्री सेल्सियस। उपाद्र प्रदेश में वनस्पति पर्वतीय वनस्पति पाई जाती हैं। जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, दौसा, अजमेर, केकड़ी, अलवर, कोटपुतली, बरौट, खैरतल, तिजरा आदि में उपाद्र प्रदेश का विस्तार है। आंध्र प्रदेश में वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर होती है। आंध्र प्रदेश का तापमान ग्रीष्म ऋतु में 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और शीत ऋतु में 14 से 18 डिग्री सेल्सियस होता है। पर्णपाती वनस्पति पाई जाती हैं। भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बूंदी, भीलवाड़ा, राजसमंद ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अति आर्द्र प्रदेश में वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर। तापमान अति आर्द्र प्रदेश का 30 से 36 डिग्री सेल्सियस ग्रीष्म ऋतु में, 14 से 18 डिग्री सेल्सियस शीत ऋतु में। अति आर्द्र प्रदेश में वनस्पति सवाना वनस्पति पाई जाती है। अति आर्द्र प्रदेश में कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में विस्तार है अति आर्द्र प्रदेश का। अब वैज्ञानिक वर्गीकरण पहले कोपेन वनस्पति के आधार पर 4 भागों में, त्रिवार्ता वर्षा के आधार पर 4 भागों में, थानवेट वर्षा, तापमान, वाष्पीकरण के आधार पर 4 भागों में बांटा है। कोपेन का वर्गीकरण BWHW, BSHW, AW और CWG। BWHW उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल प्रदेश, BSHW उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क प्रदेश, AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश और CWG उष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु प्रदेश। BWHW उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश इसमें वर्षा केवल ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु शुष्क। BWHW की BWHW दैनिक तापांतर सर्वाधिक। BWHW में मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। BWHW में ग्रीष्म ऋतु में 40 डिग्री से अधिक तापमान और BWHW में शीत ऋतु में 180 डिग्री से कम तापमान। BWHW में जिले हैं जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, फलोदी, अनूपगढ़। BSHW उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क प्रदेश। BSHW में अरावली के पश्चिम में वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित प्रदेश है। BSHW में वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर। BSHW वनस्पति स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। BSHW ग्रीष्म ऋतु में अधिक वर्षा होती है। BSHW शीत ऋतु शुष्क। CWG उष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु प्रदेश। BSHW में जिले हैं बालोतरा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बाली, ब्यावर, जालोर, सांचौर, जोधपुर ग्रामीण, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, गोडवाड प्रदेश, नागौर उच्च भूमि, शेखावटी प्रदेश। फिर है CWG उष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु प्रदेश। वर्षा CWG में वर्षा 40 से 80 सेंटीमीटर। CWG वर्षा केवल ग्रीष्म ऋतु में। CWG में शीत ऋतु शुष्क होती है। CWG ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। CWG शीत ऋतु में औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। CWG वनस्पति मिश्रित पतझड़ वनस्पति पाई जाती है।
CWG उष्णकटिबंधीय उपाद्र जलवायु प्रदेश में जिले जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, दौसा, टोंक, अलवर, कैथल, तिजारा, कोटपुतली, बरौट, भरतपुर, डीग, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भीलवाड़ा, राजसमंद, शाहपुरा, बूंदी, अजमेर, केकड़ी। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश AW वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर AW में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। AW ग्रीष्म ऋतु के वर्षा ऋतु शुष्क AW में सर्वाधिक आर्द्रता वाला प्रदेश है। AW में ग्रीष्म ऋतु में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक, AW शीत ऋतु में तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक। तीव्रता का वर्गीकरण BWH, BSH, CAW और AW तीव्रता का वर्गीकरण है। थानवेट का वर्गीकरण EAD मरुस्थल, EAD, DBW, DAW, CAW। थानवेट का वर्गीकरण EAD मरुस्थल, DBW, DAW, CAW। EAD उत्तरी बाड़मेर, जैसलमेर, पश्चिम बीकानेर, फलोदी। DBW बीकानेर संभाग प्लस शेखावटी संभाग। DAW सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश। CAW डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बारा, झालावाड़। राजस्थान में ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु। शरद ऋतु 15 सितंबर से 15 दिसंबर शरद ऋतु, 15 दिसंबर से 15 मार्च शीत ऋतु, 15 मार्च से 15 जून ग्रीष्म ऋतु, 15 जून से 15 सितंबर वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु पूर्व मानसून, प्री मानसून। 21 मार्च के बाद सूर्य का उत्तरायण विषुवत रेखा से उत्तर की ओर। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर। सबसे गर्म महीना जून। सबसे गर्म जिला चूरू, वनस्पति कम, जलीय स्रोतों का अभाव। सबसे गर्म स्थान फलोदी। लू ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाएं। आंधियाँ ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी हवाएं जो किसी स्थान के तापमान में कमी लाती हैं। मई में सर्वाधिक, झालावाड़ में सबसे कम। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। आंधियाँ गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में। बबूलिया या बगुलिया ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी एवं चक्राकार हवा को बबूलिया कहते हैं। तापमान का बढ़ना शुरू और वायुदाब का कम होना। जैसलमेर में न्यूनतम दाब। सूर्य के उत्तरायण के साथ ही मरुस्थल का तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। तापमान में वृद्धि के साथ ही वायुदाब में कमी आने लगती है तथा पश्चिमी राजस्थान में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। सबसे कम दाब, न्यूनतम वायुदाब जैसलमेर जिले में है। वर्षा ऋतु राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा इसी समय मानसून का समय। सर्वाधिक वर्षा जुलाई में, सर्वाधिक आर्द्रता अगस्त में। सर्वाधिक राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा। खंभात की खाड़ी की शाखा या सौराष्ट्र हिमाचल शाखा से दक्षिण मानसून बंगाल की खाड़ी से। 15 जून को मानसून का राजस्थान में प्रवेश। अरब सागर की शाखा बांसवाड़ा जिले में प्रवेश। मानसून का प्रवेश इस शाखा से, अरब सागर की शाखा से राजस्थान में मात्र मानसून की वर्षा का केवल 10% वर्षा प्राप्त होती है। अरब सागर की शाखा से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, अलवर, सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर में वर्षा होती है। अरब सागर की शाखा चूँकि अरावली के समानांतर निकल जाती है इसलिए पश्चिमी राजस्थान शुष्क रह जाता है। आर्द्रता 70%, वर्षा 10%। बंगाल की खाड़ी की शाखा आर्द्रता कम 30%, वर्षा 90%। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू 150 सेंटीमीटर। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ 100 सेंटीमीटर। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान सम जैसलमेर 0 सेंटीमीटर। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर 10 सेंटीमीटर। बंगाल की खाड़ी की शाखा आर्द्रता इसमें अरब सागर की शाखा की तुलना में कम होती है, परंतु मानसूनी वर्षा का 90% भाग इसी से प्राप्त होता है। पूर्व या राजस्थान में वर्षा की मात्रा दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर कम। मानसून के आगे बढ़ने की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। बंगाल की खाड़ी की शाखा राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र से प्रवेश करती है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर होती है। यहीं पर स्थित जिला झालावाड़ सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आ जाती।
न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर। पूर्वी मैदान इस शाखा के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित होने के कारण 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। पश्चिमी मरुस्थल अरावली के कारण वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः इस शाखा से यहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त होती है। पूर्व या दक्षिणी पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा का प्रवेश पूर्वी दिशा से आड़ोती क्षेत्र में होने के कारण इसे पूर्वाया कहते हैं। मानसून के सर्वाधिक ठहराव वाला स्थान माउंट आबू। मानसून के सर्वाधिक ठहराव वाला जिला झालावाड़। सबसे कम ठहराव वाला स्थान सम जैसलमेर। सबसे कम ठहराव वाला जिला जैसलमेर। यह मानसून सबसे अंत में पहुंचता है तथा सबसे पहले लौट जाता है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पीपलूद गांव, लघु माउंट आबू, छप्पन की पहाड़ियाँ। मानसून विस्फोट। मानसून के आरंभ में होने वाली तेज वर्षा को मानसून प्रस्फोटन कहते हैं। जुलाई में मानसून प्रतिच्छेदन। मानसून प्रस्फोटन के बाद 2-3 सप्ताह तक वर्षा का नहीं होना। शरद ऋतु सितंबर नवंबर। मानसून निवर्तन प्रत्यावर्तन। गुलाबी सर्दी। दिवाली के आसपास पड़ने वाली हल्की सर्दी को कहते हैं। 23 सितंबर के बाद सूर्य का दक्षिणायन प्रारंभ हो जाता है। राजस्थान में दिन छोटे तथा रातें बड़ी होना प्रारंभ। राजस्थान में सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती है, जिससे यहाँ का तापमान कम हो जाता है। शरद ऋतु में तापमान के कम होने के साथ ही वायुदाब बढ़ जाएगा तथा मानसून के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न करता है, इसीलिए मानसून का प्रत्यावर्तन हो जाता है। कार्तिक उष्मा। मानसून के निवर्तन के समय अधिक तापमान एवं अधिक आर्द्रता के कारण कष्टकारी स्थिति उत्पन्न होती है। अक्टूबर क्यार। मानसून निवर्तन के समय उमस। वर्षा की दृष्टि से सर्वाधिक विषमता वाला जिला जैसलमेर है। दक्षिणी पश्चिम मानसून से कम वर्षा। मावट पश्चिम विक्षोभ से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च। सूर्य के दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण राजस्थान में न्यूनतम तापमान तथा अधिकतम वायुदाब रहता है। दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि। अधिक तापमान, न्यूनतम वायुदाब। शीत ऋतु में 997 मिलीबार रेखा जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। 998 मिलीबार रेखा बाड़मेर, जोधपुर, नागौर। 999 मिलीबार रेखा जालोर, अजमेर, पाली, टोंक। 1000 मिलीबार रेखा सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। 1019 मिलीबार रेखा चूरू, बीकानेर, सीकर। 1018 MB जैसलमेर, जोधपुर, चाचमंद, सीतौड़, झालावाड़। शीतलहर। साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी राजस्थान को अत्यधिक ठंडा करती है। मावट। भूमध्य सागरीय शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा। रबी फसल के लिए अत्यधिक उपयोग। गेहूँ। गोल्डन ड्रॉप्स। आर्द्रता ग्रहण। भूमध्य सागर, पश्चिमी राजस्थान में अधिक वर्षा। वर्षा की परावर्तिता। पश्चिमी अत्यधिक उतार चढ़ाव। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक। जैसलमेर में सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन। जैसलमेर में न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले महीने जुलाई अगस्त। धूल भरी आंधियों के कारण संवहनी क्रियाएं। हीटिंग गर्म। हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। निम्न दाब का केंद्र चारों ओर। मानसून अरबी भाषा मौसम। वर्षा का वितरण। समवर्षा रेखा। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा 10 सेंटीमीटर जैसलमेर से। 25 सेंटीमीटर शुष्क व अर्धशुष्क के बीच से बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर। 40 सेंटीमीटर चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। 50 सेंटीमीटर अरावली के समानांतर। 80 सेंटीमीटर हाड़ौती की पश्चिमी सीमा। 100 सेंटीमीटर झालावाड़, कोटा, बारा, सिरोही, माउंट आबू। झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। वर्षा सर्वाधिक झालावाड़ में, फिर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही में। औसत वर्षा राजस्थान में 57.5 सेंटीमीटर और 575 mm।